जैसे आपने बोला कि जज के सामने जो बच्चे ने बोला वो एक पत्थर की लकीर है, ठीक है। राइट? तो क्या इस एक्ट का मिसयूज भी होता है? देखिए, पत्थर की लकीर तो ये बिल्कुल नहीं है। पत्थर की लकीर इसलिए नहीं है क्योंकि वकील साहब जब सवाल जवाब करना शुरू करते हैं कि बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि बच्चा मैनिपुलेटेड होता है, ट्विटर्ड होता है बच्चा, वो अपनी मदर या फादर के कहने में बातें बोल रहा होता है। कई बार पड़ोस से लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस सबक सिखाना है, तो कुछ पेरेंट्स परवाह नहीं करते इन चीज़ों की और केस दर्ज करवा देते हैं। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, ऐसे मामलों में हमने पॉक्सो केस दर्ज होते हुए देखे। ऐसे केस में हमने दर्ज होते हुए केस देखे, किसी को किसी का बहुत मोटा अमाउंट पैसा देना है, उसने उस पर झूठा केस लगा दिया कि फैमिली मेंबर था, उसने उससे पैसा उधार ले रखा था। तो पत्थर की लकीर इसलिए नहीं बोल सकते जब वकील साहब अपने सवाल जवाब करना शुरू करते हैं और उसके पीछे की एक कहानी, एक स्टोरी नजर आती है कि रीजन टू बिलीव ये हो सकता है, रीजन टू बिलीव ये हो सकता है कि उसने ऐसा किया होगा, इसी वजह से ये केस दर्ज किया गया होगा। तो ऐसे में कई बार एक्यूटल हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि सबको ही सजा हो, बस देखना पड़ता है जब केस शुरू होता है कि उसके पीछे की रियल स्टोरी क्या है। अगर वो रियल स्टोरी समझ जाते हैं वकील साहब और कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, कोर्ट को समझ आती है वो बातें, तो इजीली इंसान की बेल भी होगी, एक्यूट भी होगा। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि क्या पॉस्को एक्ट में भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात ही करता है। अब इसमें क्या होता है कि किसी बच्चे के साथ में इतनी बुरी तरह से उस बच्चे को एक्सप्लॉइट किया गया जिसकी डेथ हो गई, उसके साथ गलत तो हुआ ही, साथ में डेथ भी हो गई, या फिर वो अब कुछ करने लायक रहा नहीं, या मेंटली वो बंदा अब डिसेबल हो चुका है, अब वो कुछ कर नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा वो उस समय सदमे में था। तो ऐसे मामलों में फांसी तक के भी मतलब जो प्रोविजंस अपने देश के कानून में वो बिल्कुल है, फांसी दी जा सकती है। मतलब फांसी जैसी सजा भी दी जा सकती है, बट फिर भी हमारे देश में ये क्राइम रेट आज की डेट भी बढ़े जा रहे हैं, राइट? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि सेक्शन 43 सेक्शन 43 बोलता जरूर है कि ब्रॉडकास्टिंग होगी, बताया जाएगा, पर बताया कितनों को गया? कितने लोग जानते हैं पॉक्सो के बारे में? लोग पॉक्सो को पॉस्को कहते हैं, पॉस्को जैसा कोई शब्द तो है नहीं, पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। और इसी के अंदर जब हम बात करते हैं लोगों से, बच्चों को नहीं पता, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, उन्हें नहीं पता पॉक्सो जैसा कोई कानून है। इसी वजह से स्कूल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने पहले आती थी कि लड़के की उम्र है 19 साल और लड़की की उम्र है 18 साल 17 साल, साथ में भाग गए, बाद में कन्विक्शन भी हो गया। ये तो अब आई है बात, रोमियो जूलियट वाला जो ये एक अलग से कंसेप्ट शुरू हुआ है, ये तो अब आया है। पर पहले भी जब देखते भी थे ऐसा कि प्रेम प्रसंग का मामला है, उसके बावजूद कन्विक्शन होता था। कि पॉक्सो एक्ट तो यही बोलता है कि अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ तो सजा तो सुनाई जाएगी। बिकॉज ये इतनी हीनियस क्राइम है, बिकॉज ये इतनी सीरियस एक्ट है, आपको लगता नहीं कि यार ये बच्चों को बचपन से इसके बारे में अवेयर करना चाहिए, या स्कूल की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए? खुद गवर्नमेंट बोलती है जिम्मेदारी है उसकी, पर ऐसी कई सारी बातें किताबों में ही लिख कर रह जाती हैं। सेक्शन बोल रहा हूं मैं, 43 सेक्शन है, टोटल 46 सेक्शंस में 43 सेक्शन है। बोला तो क्या था ब्रॉडकास्टिंग होगी, कितनों को पता है? जिस पर केस लगता है सिर्फ उसको या उसके परिवार तक को पता है पॉक्सो है, उसी के अगले घर में किससे पूछो उसको पता ही नहीं पॉक्सो क्या है। अब तो चलो सोशल मीडिया का भला हो कि इसके थ्रू, जैसे आज हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो, तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। क्या पता हमारी इस वीडियो को देखने के बाद ही किसी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, कोई अपने ऐसे केस से बच सके। इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इवन मैं बार बार हर पॉडकास्ट से ये बात बोलता हूं कि इसका चैप्टर बनाना चाहिए, एक चैप्टर जरूर होना चाहिए और बताना चाहिए कि बेटा पॉक्सो जैसा एक कानून है, लड़के लड़की दोनों को पढ़ाओ। आपके साथ कोई गलत करता है तो पॉक्सो में वो एक्ट कर रहा है, और आप लड़के हो, अगर आप ऐसा कुछ कर देते हो तो ऐसे में आप पर एक्शन हो जाएगा। लड़के लड़की भाग जाते हैं, बाद में सेक्शन 6 के तहत ही वो केस दर्ज होता है, कई बार सेक्शन 4 में केस दर्ज होता है, बाद में कन्विक्शंस होती हैं। तो पढ़ाया जाना चाहिए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में खुद मरकर ही जाके स्वर्ग दिखना जरूरी थोड़ी है कि पहले अपने ऊपर ही पॉक्सो केस लगवा के पॉक्सो को जानोगे। पॉक्सो के जान लोगे सही तरीके ज़्यादा अच्छा है, वरना तो फिर प्रॉब्लम होनी है साथ में। सो इस पे मेरा एक सवाल है फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियंस, राइट? मतलब जो जिस बच्चे के साथ ये हुआ है या गुजरा है, ऐसी क्या चीज़ें वो बोल देते हैं जिससे वो केस को और डिफिकल्ट बना देते हैं या नुकसान हो सकता है? देखिए, जब एलिगेशंस लगते हैं ना, तो कभी भी कोई भी इंसान जब किसी पे एलिगेशन लगाए तो ग्रेटर डिग्री में लगाना चाहेगा, वो लोअर में कोई बात नहीं करेगा। ग्रेटर डिग्री क्या है? उसे बोलते हैं बलात्कार, रेप। अगर किसी के साथ में एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, मतलब पेनिट्रेशन हुआ है, तो सिर्फ यही बात को बोल देना सेक्शन 4 और 6 को ले आता है।
सिर्फ टच कर देना ये एक अलग एक बात हो जाती है। क्या बोलता है सेक्शन 29 कहता है 3, 5, 7, 9, ये जो सेक्शंस है इसमें डेफिनेशंस लिखी हैं 4, 6, 8, 10, 12 ये पनिशमेंट्स हैं। तो ये पांचों सेक्शन पनिशमेंट की बात करते हैं, पर 3 साल से कम पनिशमेंट किसी में नहीं है। अगर किसी भी केस में अगर ये बात आ जाती है कि इस व्यक्ति ने इस वक्त इस तरह से या वहां बुलाकर इस बच्चे के साथ में पेनिट्रेशन किया, इतना काफी है। उसके बाद वो सालों साल केस लड़ता रहेगा। फिर तो जब हम एक सेक्सुअल अब्यूज या पेनिट्रेशन की बात करते हैं, और आपने जैसे बताया कि इसमें 46 डिफरेंट सेक्शंस हैं, राइट, तो इज इट जस्ट अबाउट सेक्सुअल अब्यूज या इसमें और भी चीजें कवर होती हैं? देखिए, सेक्सुअल अब्यूज एक छोटा शब्द है ये पॉक्सो के अंदर। तो सेक्सुअल हरासमेंट जैसे लिखा हुआ है उसके अंदर, सेक्सुअल असॉल्ट लिखा हुआ है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट लिखा हुआ है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो लिखा है सेक्शन 6 में, वो सबसे सीरियस है। इसमें क्या होता है कि वैसे तो रेप के लिए अलग से पहले प्रोविजंस थे, पहले ही प्रोविजन थे बच्चों के लिए, बट वो इतने ज़्यादा कारगर नहीं थे। अब इतने रिजिड हुए हैं कि इसका मिसयूज भी हो रहा है, सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है, दोनों चीजें की जा रही हैं। बट पॉक्सो में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपने कुछ वीडियो देखी, कुछ वायरल वीडियो हुई थी जिसमें लोग खुद पॉक्सो के दूसरों पर एलिगेशन लगाएंगे, केस दर्ज करवाएंगे, उसका रेट तय कर रखा है उन लोगों ने। अच्छा, कि इतना पैसा दोगे तो हम इस सेक्शन में इसके ऊपर केस दर्ज करवा देंगे। तो कितना मिसयूज है, क्योंकि इसमें बच्चे ने जाके बोल दिया बस काफी है, एफआईआर लॉन्च होगी, बंदा उठा लेंगे, उसको उठाकर सीधा जेल भेज देंगे, बाद में लड़ते रहो साल 6 महीने तक, कोई पूछने वाला भी नहीं है, और सजा होने के बहुत ज्यादा चांसेस है इसके अंदर। अब इसमें एक कमाल की बात बताता हूं मैं आपको। सेक्शन 22 में, सेक्शन 22 क्या बोलता है कि जैसे होता क्या अपने देश में, अगर कोई इंसान झूठी एफआईआर लिखवाता है, इतना कोई सीरियस ऑफेंस नहीं होता, बाद में अगर वो बंदा एक्विट हो जाता है, इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है, और यहां पर और ज्यादा बल मिल जाता है यहां पर सेक्शन 22 में बच्चों को। कैसे मिलता है कि बच्चे ने कोई भी स्टेटमेंट दी या उसने झूठ बोला, फॉल्स स्टोरी उसने एक क्रिएट की, और बाद में किसी के अगेंस्ट बोलने के बाद वो इंसान जेल पहुंच गया, बाद में बच्चा साल 6 महीने बाद बोलता ही नहीं ये तो मेरी फॉल्स स्टोरी थी, मैंने बनाई थी, ऐसा कुछ नहीं था, तो बच्चे के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए इसका मिसयूज होता है। तो सर एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि सेक्सुअल अब्यूज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, इसमें और भी काफी चीजें हैं। बिल्कुल। सेक्सुअल अब्यूज में थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज एक मेडिकल एविडेंस मिल जाता है। नहीं, देखिए आप समझिए, पॉक्सो में तो मेडिकल एविडेंस चाहिए ही नहीं ना। अच्छा, रेप की कोई पीड़ित है, सेक्शन 69 फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, या फिर आप सेक्शन 64 की बात करते हो रेप की, या 70 बात करते हो गैंग रेप की, इन मामलों में मेडिकल होना चाहिए। लेडीज का या जो लड़की है उसका मेडिकल बहुत जरूरी है, उसके बेस पर ही आरोप तय होता है, आगे कन्विक्शन हो सकता है। पॉक्सो में ऐसा नहीं है। पॉक्सो में बच्चे का मेडिकल बेशक ना हो, इवन जो डीएनए मैच होता है वो ना कराया जाए, एफएसएल की रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए, फिर भी सामने वाले को सजा हो सकती है, बच्चे ने अगर वो गवाही ठोक कर दे दी तो। आज की डेट में क्या होता है कि बच्चा 15-16 साल का बहुत समझदार है, उसे पता है वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बट अपने देश में उसकी जो एज है वो 18 साल तय की गई है। पर ऐसे में अगर बच्चा ही झूठ बोल रहा हो तो बहुत सारे मामले आते हैं सामने। बच्चा बाद खुद बोलता है कोर्ट में, नहीं मैंने झूठ बोला है, किसी के बहकावे में आके बोल दिया, बट वो इंसान तो जेल काट चुका है ना साल 6 महीने। उसका क्या कसूर उसके अंदर? किसी और के वेंडेटा का शिकार वो हो गया, रंजिश किसी और की, दुश्मनी किसी और की, पैसा लिया किसी और ने, बस वो थोड़ा बीच में बोलने के लिए तो केस उस पर दर्ज हो गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कोर्ट में जाके बच्चा अपनी स्टेटमेंट बदल देता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, बच्चे पर कोई एक्शन नहीं होगा। पर अगर यही काम अगर कोई बड़ा आदमी, मतलब 18 साल से उसकी उम्र ज्यादा हो, वो अगर बच्चे के साथ कुछ भी गलत एलिगेशन लगाने की कोशिश करता है, उस पर जरूर एक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब पॉक्सो में गवाही होती है, लोग बोलते हैं कि पॉक्सो में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सेक्शन 4 और 6 यही बोलता है कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पर वो बच्चा अगर अपनी गवाही को बदल दे तो सामने वाले की बेल हो जाएगी, कन्विक्शन भी नहीं होगा, एक्विट हो जाएगा वो सामने वाला, और गवाही बदली भी जा सकती है। अगर वो बच्चे ने किसी के बहकावे में आके झूठ बोला है, झूठी गवाही दी है और वो इंसान जेल चला गया है, तो सेक्शन 22 का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो आप कि आपने झूठ बोला था, बच्चे पर कोई एक्शन नहीं होगा। और अगर ये झूठ बच्चे ने अपने माँ बाप उन पर एक्शन करवाया जा सकता है, करवाया जा सकता है एक्शन, पर लोग करवाते नहीं है क्योंकि पॉक्सो इतने सीरियस केस में उनका नाम आ जाता है, वो सोचते हैं पहले हम इससे निकलें, उसके बाद सोचेंगे करना क्या है। तो पहले कोई भी इंसान उससे निकलना चाहता है, इसीलिए एक्शन होते नहीं इसके ऊपर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एफआईआर डिले होने पे
पॉस्को का केस कितना वीक हो जाता है? देखिए, एफआईआर डिले से पॉक्सो में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मानता हूं, पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा ये बोलता है कि मेरे साथ इन अंकल ने 2022 जुलाई में इस वक्त इन्होंने मेरे साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, पेनिट्रेशन किया था इन्होंने मेरे साथ में। अब वो मैं उस वक्त गवाही नहीं दे पाई, उस वक्त नहीं बोल पाई क्योंकि अंकल ने डराया हुआ था। उसके बाद आज मैं बड़ी हो चुकी हूं, मतलब वो आज 2025 चल रहा है, अब मैं 19 साल की हूं और मुझे समझ आता है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया था और ये आज भी मेरे साथ वो गलत करते हैं। तो जो पहले की गवाही उसने दी है ना 2022 या 23 में उसके साथ कुछ गलत हुआ था, उसके आधार पे केस चलाया जा सकता है। तो यह ना तो मेडिकल है, ना ही हम उसकी स्टेटमेंट को इतना ट्रस्टवर्थी मान रहे हैं, और साथ में हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि मतलब कितना डिले है। बट ऐसे में सामने वाला अरेस्ट हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है, काफी लंबे समय तक जेल में रह सकता है। और ऐसे कई सारे केसेस मैं अभी तक देख चुका हूं अपनी लाइफ में, जिसमें मैंने ये देखा कि सामने वाले ने जो सजा काटी उसका कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि लड़की ने वो गवाही झूठी दी थी। कई बार क्या होता है ना, देखो मान लीजिए कि लड़के की उम्र 25-26 साल है, कोई लड़की उसको मिली 16 साल की, अब उसने बातचीत की, उनका रिलेशन बना, वो घूमना फिरना शुरू हो गया, उस बच्चे ने कुछ पैसा वैसा उससे उधार भी ले लिया, 1-2 लाख भी ले लिया होगा। अब वो जब पैसे अपने मांगता है तो लड़की को धमकाना शुरू करती है। वो लड़की जानती थी पॉक्सो के बारे में, उसने उसको बोला कि अगर ज़्यादा परेशान मुझे करोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दूंगी। वो फिर भी नहीं समझा वो लड़का, उसने कंप्लेंट क्या करेगी, तो कंसेंट का मामला है, हम दोनों की रजामंदी थी इसके अंदर। लड़की गई कंप्लेंट कर दी, वो पैसे का मामला था और दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, मिलते थे वो एक बात अलग है, साथ में कुछ हुआ भी नहीं था। बट लड़की ने जो स्टोरी पूरी बनाई, वो इस तरह की स्टोरी बनाई, स्टोरी बनाने के बाद में जब बाद में कहानी खुली, चीजें खुली, बच्चा जो दूसरे अकाउंट में पैसा ले रहा था उसके फोन से वो सारे स्क्रीनशॉट सारे अवेलेबल थे हमारे पास, तो जब जाके पता चला कि बच्चे ने एक स्टोरी बनाई थी। पर बच्चे पर कोई एक्शन हो नहीं सकता ना, मेन प्रॉब्लम यहां पर है, सेक्शन 22 से वो बच्चा बच निकलता है।